हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब दोस्तों? आज दोस्तों हम फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन जिसको कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी जो न्यूटन का सेकंड लॉ है मोशन का, उस पे दोस्तों हम उसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, ये दोस्तों डेरिवेशन क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास और 11th, 12th हर किसी में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसका हम आज डेरिवेशन करेंगे और यह एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। न्यूटन्स के लॉ जो थर्ड लॉ होते हैं, फर्स्ट नियम, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ दोस्तों उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती हैं, ठीक है, और सेकंड लॉ होता है इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं। तो इस पे दोस्तों हम फाइंड आउट करेंगे कि ये जो फार्मूला हमारा होता है, सेकंड लॉ होता है न्यूटन का। जैसे सेकंड लॉ न्यूटन का क्या होता है F बराबर m इंटू ए। ये दोस्तों फार्मूला होता है, इसको हम आज प्रूव करेंगे कि किस तरीके से F होता है, m होता है, ये कौन कौन सी चीज़ें होती हैं इसमें दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मान लेते हैं कि कोई भी पॉइंट है, ठीक है, वो हमारा एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, ठीक है। कोई यहाँ पे बॉडी मान लेंगे हम, ठीक, कोई ऑब्जेक्ट मान लेंगे जिसका कोई ना कोई मास होगा। तो हम सीधे यहाँ से अगर थोड़ा सा दोस्तों बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जिसका कोई ये मास होगा, ठीक, m। और दोस्तों ये क्या करेगा, मूव करेगा एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक, ये मूव कर रहा है कोई स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो शुरुआत में दोस्तों प्रारंभ में क्या होगा दोस्तों, इसमें कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, जो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन पे मूव करने पे इनिशियल वेलोसिटी आएगी। तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी को हम काहे से लिखेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम इन सभी को डिनोट कर लेंगे यहाँ पे कि इनिशियल वेलोसिटी दोस्तों क्या आएगा, इनिशियल वेलोसिटी को हम किस से डिनोट करेंगे, u से, ठीक है दोस्तों। अब इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी u होगी, ठीक है। अब ये दोस्तों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे डिपेंड होगा, यूनिफॉर्म, क्योंकि दोस्तों स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा तो कोई ना कोई अगर इस तरीके से मूव कर रहा है तो इस पर कोई ना कोई एक्सेलरेशन इधर को लगेगा, जिसको हम ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी दोस्तों आगे को जो भी लगेगी, वेग से, जिस वेग से जा रहा होगा वो वेलोसिटी लगेगी, ठीक है। तो शुरुआत में कुछ भी हो, जीरो होगा यहाँ पर, तो टी बराबर दोस्तों होगा हमारा जीरो। अब कुछ ना कुछ यहाँ पे टाइम भी लगा होगा, तो इस टाइम को हम दोस्तों टी से डिनोट कर लेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में जो भी टाइम लगा उसको हम काहे से डिनोट कर लेंगे, टी से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, टी हमारा हो गया टाइम। और ये क्या, ए जो निकल के आया दोस्तों, ये निकल के आ गया, क्या आ गया हमारा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक, यूनिफॉर्म, ठीक, एक्सीलरेशन। ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन आ गया, ठीक है। अब इसमें दोस्तों क्या करते हैं हम, अब जो चेंज होगी, क्योंकि जो कुछ वेलोसिटी को चेंज किया है, यहाँ से वेलोसिटी v थी जो हम इनिशियल वेलोसिटी u इसको मान रखे थे, u चेंज होने के बाद कुछ v हो गई होगी, और t यहाँ पे जो जीरो था यहाँ पे चेंज होने के बाद t हुआ, क्योंकि ये यहाँ से कोई भी बॉडी यहाँ से मोशन करने के बाद यहाँ पे पहुँची है, ठीक है। अब दोस्तों हम अपने फार्मूले में पहले तो दोस्तों हम लिख लेते हैं कि कौन सी चीज़ें क्या है। हमने यहाँ पे लिख लिया इनिशियल वेलोसिटी क्या है दोस्तों, u, ठीक है। अब दोस्तों हम सबसे पहले ये चीज़ें नोट डाउन कर लेते हैं कि जैसे इसमें दोस्तों क्या होगा, इनिशियल मोमेंट होगा, ठीक है, किसी बॉडी का इनिशियल मोमेंट होगा, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंट को हम p से डिनोट कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं हम इनिशियल मोमेंटम।
सेकेंड ला दोस्तों मोमेंटम पर ही डिपेंड है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम किसी बॉडी का है, ठीक, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी, ठीक, इनिशियल मोमेंटम किसी बॉडी का होगा या किसी पॉइंट का हो, किसी पिंड का हो, तो यहाँ पे हम इसे किससे डिनोट कर लेंगे, P1 से, और ये क्या हो जाएगा, m इंटू यू। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी, मतलब जो कुछ पहले तो इनिशियल था, बाद में जो फाइनली होगा उसका कुछ मोमेंटम होगा, तो क्या लिख लेंगे हम यहाँ पे, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी। फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी, इसको कहाँ से डिनोट कर लेंगे हम, P2 से, ठीक है, mv, पहले u था, अब दोस्तों क्या हो गया, v हो गया। अब दोस्तों चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या चेंजेस हुई हैं, मतलब हम दोस्तों जब दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तब हमको पता चल जाए कितना चेंज हुआ। तो यहाँ से हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे क्या था और यहाँ पे आने पे मोशन में जब कोई बॉडी आई तो उसमें कितना बचा। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, चेंज, मतलब जो बदल के आया है, बदल के क्या आया है, जो हमारा बदल के आया है, चेंज मोमेंटम ऑफ बॉडी क्या होगा, चेंज मोमेंटम ऑफ बॉडी क्या होगा, निकाल लेंगे यहाँ से। तो दोस्तों हम P2 माइनस P1 करेंगे, P2 माइनस P1 करेंगे, तो दोनों क्या आ जाएगा, एम वी अपान वो mv माइनस mu, ठीक है। अब दोस्तों किसी में चेंज हो रहा होगा तो हम यहाँ पे हमको देखने से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि हाँ, यहाँ पे दोस्तों हमने क्या किया था, mv क्या था, ये P2 था, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने किया था P2 माइनस P1, यहाँ से हमें वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि दोस्तों P2 क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, तो ये होगी कुछ ना कुछ रही होगी, ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा से हम कम को घटाते हैं, कम से ज़्यादा को नहीं घटाते। यहाँ पे तो P1 पर तो कुछ भी नहीं थी, ठीक है, तो हम इससे घटा लेंगे। तो यहाँ पे घटाने के बाद जो माइनस कर लिए दोस्तों, यहाँ पे हम इसमें अब देखते हैं दोस्तों कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है हमारा, m, तो अंदर क्या बचा, v माइनस यू, ठीक है, वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी थी और जो फाइनल वेलोसिटी। अब हमें यहाँ पता चलेगा कि फाइनल मोमेंटम जो बॉडी का है वो v माइनस यू है, ठीक है। और अब दोस्तों क्या करेंगे, चेंज रेट ऑफ मोमेंटम, जो मोमेंटम की रेट चेंज हुई है, रेट मतलब दोस्तों टाइम चेंज हुआ, चेंज रेट ऑफ मोमेंटम, क्या लिख लेंगे हम, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। दोस्तों रेट चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होती है, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम दोस्तों टाइम क्या कहते हैं, जो टाइम ऑफ पीरियड में चेंजेस होते हैं टाइम में, उसको कहते हैं हम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, यही निकल के आया, यही निकल के आया दोस्तों, क्योंकि ये हमारा m माइनस वी माइनस यू और अपान में जैसे t करते हैं तो किस पे चेंज हुआ है, ये मोमेंटम जो निकल के आया फाइनली ये किस पे चेंज हुआ है, तो दोस्तों मोमेंटम कोई ना कोई समय पे चेंज हुआ है, समय के सापेक्ष में चेंज हुआ है, ठीक है। तो हम कैसे लिख लेंगे इसको, m v माइनस यू अपान t, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे इनके जो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ है दोस्तों, ये क्या कहता है, जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स होता है, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल टू होता है मोमेंटम के, ठीक है। द रेट ऑफ चेंजेस जो होता है, जो मोमेंटम का ये रेट ऑफ चेंज होता है, ये प्रोपोर्शनल टू होता है जो अनबैलेंस्ड होता है, अनबैलेंस्ड होता है, जैसे मोमेंटम जो प्रोपोर्शनल टू होता है दोस्तों किसके, अनबैलेंस्ड फोर्स के, अनबैलेंस्ड जो फोर्स लग रहा है उसके जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो दोस्तों कैसे हम यहाँ पे लिखें, ये जो F होता है यहाँ पे F डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होता है, ये हमने क्या लिखा था, मोमेंटम, ठीक है, जो रेट ऑफ चेंज मोमेंटम था, ये हमारा रेट ऑफ चेंज मोमेंटम आया, इसके प्रोपोर्शनली होता है जो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। तो इसके प्रोपोर्शनल क्या लिखेंगे, m इंटू वी माइनस यू अपान टी, ठीक है दोस्तों। v f डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू m v माइनस यू, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम यहाँ पे अब सॉल्व करना इसको स्टार्ट करेंगे और हमारा धीरे धीरे ये प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दोस्तों जब क्या लिखेंगे, f लिखेंगे
और इसका वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है। अब दोस्तों जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और हम यह जानते भी हैं कि दोस्तों जैसे सबको पता होगा, आप लोग जैसे करके आए हैं, पीछे के चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो लिखा हुआ है, हम इसको दूसरे पेन से दिखा रहे हैं, ये लिखा हुआ है, ये दोस्तों यहाँ पे है नहीं साइन, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बना रहा हूँ। ये क्या इस तरीके की वैल्यू हम किसी चीज़ में देखे थे? इस चीज़ की वैल्यू हम देखे थे। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, v-u/t। यही दोस्तों हमारा क्या होता था, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन को हम ऐसे डिनोट करते हैं और ये हमारा एक्सेलरेशन a के बराबर होता है। तो हम दोस्तों इसकी इस टोटल वैल्यू की जगह पे हम केवल a को पुट कर सकते हैं। ठीक है, a को हम पुट करके देख लेंगे। अब दोस्तों जैसे यहाँ पे f डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू m। ठीक है, अब इस वैल्यू की जगह पे दोस्तों क्या लाएंगे, a। तो हमारा क्या हो गया, f डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू m इंटू a। ठीक है। अब दोस्तों जैसे ही हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का कोई भी साइन हटाते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे, q लिख लेंगे, r लिख लेंगे, s लिख लेंगे। बट दोस्तों साइंटिस्ट लोग जैसा मानते हैं उसी तरीके से लिख लेंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, k इंटू m इंटू a। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या निकल के आया हमारा, ये फार्मूला निकल के आया के एम ए। ठीक है, अब के को दोस्तों हम कांस्टेंट अगर मान लेते हैं, ठीक है, तो दोस्तों क्या होगा, के का हमारा क्या होगा, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होता है। ये इसके बराबर आया था तो ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट था, तो हम इसकी वैल्यू नहीं रखते हैं, इसकी वैल्यू नहीं होती, इसकी वैल्यू कुछ भी मान लेते हैं ऐसे एक दो। तो इसमें दोस्तों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, तो हम इसकी जगह पे कुछ नहीं, सीधे हम ये लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, ए बराबर एम इंटू ये। यही दोस्तों हमारा फार्मूला क्या होता है, न्यूटन के सेकेंड लॉ का डेरिवेशन प्रूफ हुआ हमारा। यही हमारा फार्मूला होता है न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। ठीक है दोस्तों, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, ये हमारा डेरिवेशन प्रूफ हो गया। इसमें दोस्तों अब इसकी अगर दोस्तों हमसे विमा लिखने की बात कहें, ठीक है, तो दोस्तों जो विमा होती है इसकी तो अलग बात है, बट इसको हमें पता होना चाहिए कि ये जो एक्सेलरेशन, ये जो फोर्स होता है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है दोस्तों, टोटल की एसआई यूनिट क्या होती है। तो हम इसमें एसआई यूनिट जैसे फार्मूला होता है उसी तरीके से रखेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, एफ बराबर एम इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम जानते हैं जैसे एफ दोस्तों ये क्या होगा, यहाँ पे एम क्या होता है, मास। यहाँ पे हमारा एम है मास, मास को हम काहे में लिखते हैं, किलोग्राम में। और दोस्तों जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट दोस्तों क्या होती है, मीटर। ठीक है, मीटर सेकेंड इनवर्स टू। ठीक है, मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स टू। ठीक है, ये होती है। तो यहाँ पे हम दोस्तों इसकी जो बल होता है, बल की एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन। अब इसको हम क्या कहेंगे, एक न्यूटन, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड की बात करेंगे तो हम इसको ये लिख लेंगे कि 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये हमारा इसकी क्या हो गई, एसआई यूनिट हो गई, किसकी, टोटली फोर्स की। 1 न्यूटन बराबर हमारा कितना हो जाएगा, इस तरीके से निकल कर आएगा, 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर पर सेकंड इनवर्स टू। ठीक है, तो दोस्तों ये न्यूटन का जो सेकंड लॉ था हमारा, एफ बराबर एम इंटू ए, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हमारा प्रूफ हुआ। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और दोस्तों यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों फिजिक्स के किसी न्यू डेरिवेशन पे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।